तो दोस्तों मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। दोस्त हमने NCERT के न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करी थी और हमने जो कवर कर लिया था वो 16 न्यूमेरिकल तक कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल 17, 18, 19 और 20 की बात करें। तो आओ शुरू करते हैं। अपना 17वां न्यूमेरिकल क्या है। उसने कहा किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है। ये जो न्यूमेरिकल जितने भी लिखे हुए हैं ना बोर्ड पे, ये फ्लक्स से संबंधित है। और आज मैं थोड़ी सी चर्चा पहले फ्लक्स के ऊपर करना चाहता हूँ कि फ्लक्स है क्या। हमारे पास जो फ्लक्स निकालने के फॉर्मूले हैं वे फॉर्मूले दो हैं। एक है फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और दूसरा फॉर्मूला है फ्लक्स निकालने का गॉस की प्रमेय फाई बराबर क्यू गुणा 1/ε0। तो हमारा जो 17वां न्यूमेरिकल है वो गॉस की प्रमेय पे बेस है। फ्लक्स निकालने का ये भी एक फॉर्मूला है और फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला गॉस की प्रमेय भी है। गॉस की प्रमेय कहती है क्यू गुणा 1/ε0। तो आज थोड़ी सी बात गॉस की प्रमेय की करते हैं कि गॉस की प्रमेय का बेसिक फंडामेंटल क्या है। गॉस की प्रमेय ने कहा कि मान लो कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, तो इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, इस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू है फाई बराबर क्यू गुणा 1/ε0। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स इतना होता है। शर्त क्या है कि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। अगर मुझे किसी पृष्ठ का फ्लक्स पता हो तो मैं आवेश निकाल सकता हूं, और अगर आवेश पता हो तो फ्लक्स निकाल सकता हूं। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय फॉर्मूला फाई और क्यू है। कुछ लोग वाकिफ नहीं इस चीज से, पहले फाई बता दूं। फाई क्या है? फाई है विद्युत फ्लक्स। फाई माने क्या है? विद्युत फ्लक्स। और क्यू माने क्या है? आवेश। क्यू माने क्या है? आवेश। तो आवेश देगा फ्लक्स पूछ लेगा, और फ्लक्स देगा आवेश पूछ लेगा। ऐसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं इस फॉर्मूले। गॉस की प्रमेय पर आधारित जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं दो प्रकार के। पहला फ्लक्स देगा आवेश पूछ लेगा, दूसरा आवेश देगा फ्लक्स पूछ लेगा। इससे अलग न्यूमेरिकल नहीं बन सकता। तो आओ एक बार 17वां न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा उसने, पढ़ो एक बार। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी फ्लक्स की वैल्यू दे दी। फ्लक्स बराबर दिया है हमको 8 गुणा 8.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हमें किसके मान दिया है? उस बॉक्स से गुजरने वाले फ्लक्स का मान दिया है। पूछ क्या रहा? बॉक्स के भीतर नेट आवेश ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में पहला सवाल क्या पूछा? बॉक्स के भीतर नेट आवेश ज्ञात करो। फ्लक्स का मान दे दिया, आवेश पूछता है। तो अपने आप से ऐसा कोई फॉर्मूला पूछना है कि भाई फ्लक्स का मान आवेश से संबंध रखता हो उस फॉर्मूले में, तो वह गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या बताया हमने कि फाई बराबर होता है क्यू गुणा 1/ε0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? क्यू की। तो ε0 भाग में इधर कहीं में आएगा गुणा में, तो क्यू बराबर हो जाएगा फाई गुणा ε0। मान रख दो। फाई की वैल्यू कितनी है? 8.0 गुणा 10⁻³ और एप्सिलॉन नोट का मान फिक्स है। कितना होता है? 8.85 गुणा 10⁻⁻12। इन दोनों की गुणा करेंगे। Q बराबर 8 की गुणा करेंगे किसमें? 8.85 में, और घात कितनी है? -12 +3। -12 में से +3 घट के -9। तो Q बराबर इन दोनों की गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा 10⁻⁹ कूलाम। ये हमारा आंसर है। Q बराबर इतने कूलाम का आवेश होगा। तो मैंने थोड़ा सा मात्रक परिवर्तन सिखाया था कि सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। इसी प्रकार नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। n माने नैनो। नैनोमीटर बराबर 10⁻9। जहाँ भी 10⁻9 लिखा होगा वहाँ हम नैनो लिख सकते हैं। तो तुम देखो तुम्हारे आंसर में क्या आ रहा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी गुणा 10⁻9 -9 को नैनो कूलाम लिख सकते हैं। तो बुक से आंसर मैच करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। ऊपर तक आंसर ठीक है, लेकिन बुक से मिलाने के लिए 10⁻9 को मैं नैनो लिखना पड़ा। आंसर नैनो में दिया हो। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक। तो 17वें का पहला सवाल हमने सोल्व कर दिया कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है? उसने कहा यदि बॉक्स के पृष्ठ से बहुमुखी फ्लक्स शून्य हो
तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? बात समझो क्या कहा उसने। कहा मान लो हमारा कोई बॉक्स है, इस बॉक्स से गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना है? 0। फ्लक्स का मान कितना है? 0। अगर इस बॉक्स से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 है तो वो कह रहा है कि क्या तुम ये निष्कर्ष निकालोगे इसके अंदर कोई आवेश नहीं है? क्योंकि गॉस की प्रमेय ऐसा कहती है कि फाई बराबर क्या होता है? Q गुणा 1/ε0। तो फाई का मान अगर 0 ले तो Q का मान 0 आएगा यहाँ से, ऐसा फॉर्मूले से दिख रहा है मुझे। वो कह रहा है अगर किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो तो क्या आप ये निष्कर्ष निकाल लोगे क्या कि उसके अंदर कोई आवेश नहीं गिरा हुआ? Q क्या है? पृष्ठ के अंदर गिरा हुआ आवेश। यहाँ पृष्ठ की जगह क्या है? बॉक्स। तो Q क्या है? बॉक्स के अंदर गिरा हुआ आवेश। अगर बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं होगा तो फ्लक्स बाहर आने का नहीं। उसने कहा अगर फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा तो तुम ये समझ रहे क्या अंदर कोई आवेश नहीं है? इस बात से समझते हो गया अंदर कोई आवेश नहीं है। अगर मैं नॉलेज कम होने की वजह से सोचूं तो ठीक है कि वह फ्लक्स नहीं है तो आवेश भी नहीं होगा। अगर आवेश होगा तो फ्लक्स होगा। अगर आवेश होगा तभी तो फ्लक्स निकलेगा, अगर आवेश नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं निकलेगा। लेकिन ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि भाई देखो जरा ध्यान से, मान लो ये हमारा कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर -2 और +2 के आवेश रखे हुए हैं। एक माइनस का 2 आवेश, एक प्लस का 2 आवेश। आवेश तो रखे हुए हैं ना, लेकिन इनका नेट आवेश कितना हो गया? 0। जब नेट आवेश 0 होगा तो फ्लक्स कितना गुजरेगा? 0। देखो आवेश होने के बाद ही फ्लक्स 0 हो सकता है। वो क्या कह रहा कि अगर फ्लक्स 0 हो तो बस इस बात को निष्कर्ष निकाल के मत बैठियो कि अंदर आवेश 0 है। अंदर आवेश होने के बाद भी फ्लक्स 0 हो सकता है। वो केस तुम्हारे सामने है। अगर 2 बराबर तथा विपरीत आवेश रखे हो तो अंदर आवेश है लेकिन फ्लक्स आने का नहीं, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स बराबर होता है कुल आवेश गुणा 1/ε0। यही तो गॉस की प्रमेय है, फ्लक्स बराबर कुल आवेश गुणा 1/ε0। तो यहाँ पर कुल आवेश 0 है, आवेश तो है लेकिन कुल आवेश 0 आ गया। तो कुल आवेश 0 होने से फ्लक्स का मान 0 आया। बात समझ में आ गई? वो क्या कह रहा था, यदि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालोगे कि पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है? आवेश होने के बाद ही फ्लक्स 0 हो सकता है। कैसे? अगर उस पृष्ठ के अंदर 2 बराबर तथा विपरीत आवेश रखे हो तो हम लिखेंगे नहीं, हम ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, क्योंकि पृष्ठ के अंदर अगर 2 विपरीत आवेश रखे हो जिनका परिमाण समान हो उसके बाद भी फ्लक्स का मान 0 हो सकता है। बात समझ में आ रही? हम इससे ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे भाई? नहीं, क्योंकि पृष्ठ के अंदर 2 बराबर तथा विपरीत आवेश रखे हो तो आवेश होने के बाद भी फ्लक्स 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि आवेश नहीं रखा हुआ, आवेश रखा होने के बाद भी 0 हो सकता है। ये पूछ रहा था 17वें के दूसरे पार्ट में। एक बार इसको नोट कर लेंगे। चलिए बात करते हैं 18वें न्यूमेरिकल। 18वां न्यूमेरिकल एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सब बच्चे। क्या दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण याद करो। देखो हमारे पास कोई वर्ग है, ये हमारे पास क्या है? वर्ग। इस वर्ग के केंद्र से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, देखो पढ़ो, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई Q बराबर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है। कोई Q बराबर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है। इस वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करो। इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा उसको मुझे ज्ञात करना है। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है गॉस की प्रमेय, फाई बराबर Q गुणा 1/ε0। फाई बराबर क्या होता है? Q गुणा 1/ε0। सवाल पढ़ो। सवाल क्या है? उसने कहा हमारे पास एक वर्ग है जो कि इस तरह रखा हुआ है।
इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर आकर, जैसे मार्कर की नोक देखो तुम, यहां तक आकर कोई आवेश रखा हुआ है। पृष्ठ तो नीचे ही रह गया, वर्ग तो नीचे ही रह गया यहाँ पे, और इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर आकर यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है। तो आवेश पृष्ठ के अंदर तो नहीं हुआ ना, आवेश तो पृष्ठ से बाहर हो गया। गॉस की प्रमेय के लिए शर्त क्या है? गॉस की प्रमेय तब लगेगी कब? जब ये आवेश इस पृष्ठ के अंदर गिरा हो। इसका मतलब इस वाले चित्र में हम गॉस की प्रमेय नहीं लगा सकते। कुछ बच्चे बहम में रहे कि क्यू का मान दे दिया, निकल गया फ्लक्स। पहले समझ तो लो क्यू क्या है। क्यू उस बंद पृष्ठ के अंदर गिरा हुआ आवेश है जिसके फ्लक्स को तुम निकालना चाहते हो। अगर मैं इस वर्ग की बात करूं तो वर्ग के अंदर नहीं गिर रहा आवेश। वर्ग तो ऐसा है जस्ट लाइक मेरा हाथ, समझ में आ रहा? इस हाथ से ऊपर की तरफ को 5 सेंटीमीटर ऊपर जाकर यहां कहीं पर आवेश रखा हुआ है। तो आवेश इसके अंदर नहीं रखा हुआ, आवेश तो इससे भी बाहर रखा हुआ 5 सेंटीमीटर दूर। तो अगर मुझे इस सवाल को गॉस की प्रमेय से करना है तो मुझे इस आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर लाना पड़ेगा, जो कि ये वर्ग नहीं ला सकता। तो अब क्या करें? अब समाधान क्या है इसका? तो समाधान बड़ा आसान है। एक काम करो, एक घन बनाओ। घन तो जानते ही होंगे, जिसकी 6 पृष्ठ होते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? जे नीचे वाला पृष्ठ है ये वो पृष्ठ है जिसके बारे में बात चल रही थी। ये है वो वर्ग, 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग। इस वर्ग के केंद्र से यहाँ Q बराबर कितना रखा हुआ है? 10 माइक्रो कूलम। अब ये आवेश इस घन के अंदर बंद हो गया, इस डब्बे के अंदर बंद हो गया, कमरे के अंदर बंद हो गया। इस घन में टोटल कितने पृष्ठ है? 6 पृष्ठ है। एक पृष्ठ ये बराबर वाला, एक ये 2, एक ऊपर वाला, एक सामने वाला, एक पीछे वाला। यानी हमने 6 वर्ग एक साथ इकट्ठे करे। 6 वर्ग, एक वर्ग ये रहा, एक वर्ग ये, एक वर्ग ये, एक ये, 4 वर्ग हो गए। एक सामने ढक दिया, एक पीछे से। तो हमने क्या करा, ये जो केंद्र पे रखा हुआ जो आवेश था Q बराबर 10, इसको 5 अन्य वर्गों से ढक दिया। पहले एक वर्ग यहाँ था, आवेश यहाँ था, एक वर्ग को इसके बराबर में खड़ा करा, एक वर्ग यहाँ पर लगाया, एक वर्ग ऊपर, 4 वर्ग हो गए। एक वर्ग सामने लगाया यहाँ पे, एक वर्ग इसके पीछे लगाया, तो 6 वर्गों से ढक दिया। तो जो संरचना बनकर तैयार हुई वो घन बनी। जैसा कमरे का एग्जाम्पल लेंगे, जो फर्श है कमरे का वो वर्ग है जिसके बारे में बात कर रहा, 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, फर्श, फ्लोर। इसके केंद्र से कमरे के बीचों बीच आकर आवेश रखा हुआ है। तो अगर कमरे की चारों तरफ दीवार खड़ी करके ऊपर ढक्कन रख दे छत का, तो बताओ वो आवेश इसके कमरे के अंदर बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इस कमरे का कौन सा हिस्सा है? वो एक पृष्ठ है। कौन? वो वर्ग जिसकी बात चल रही है। हमें वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना, घन से गुजरने वाला निकालना। बात समझ में आ रही? क्या कहा हमने? हमारे पास एक आवेश था जो कि वर्ग से इतनी दूरी पर रखा हुआ था, लेकिन वो वर्ग के अंदर ना होने की वजह से उस पर गॉस की प्रमेय नहीं लग सकती। उस पर गॉस की प्रमेय लगाने के लिए हमें अपने आवेश को कवर करना पड़ेगा। आवेश को कवर करने के लिए हमने किसका सहारा लिया? घन का, क्योंकि घन में ऐसे ऐसे 6 वर्ग होते हैं। जैसा वर्ग एक वो है ना, ऐसे 6 वर्ग होते हैं घन में। बात समझ में आई? तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक घन की कल्पना करी, तो अब क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा Q गुना 1/ε0। फाई बराबर, Q की वैल्यू कितनी है यार? Q की वैल्यू है 10 माइक्रो कूलम, यानी 10 को ठीक करके लिखो, 10 गुना 10 की घात -6 कूलम गुना 1/ε0 का मान कितना है? 8.85 गुना 10 की घात -12, ये इसकी वैल्यू है। आओ शुरू करते हैं। ये घात इसमें चलेगी, कितनी बचेगी? ऊपर घात 10 की घात -5, नीचे आ जाओ, नीचे कितना बचा? 8.85 गुना 10 की घात -12, ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 8.85, घात को एक साथ लिखो, ऊपर घात कितनी है? -5, ये घात कितनी है? +12, क्योंकि जब घात नीचे से ऊपर जाती है चिन्ह बदल जाता है। नीचे क्या है? -12, ऊपर जाके +12, तो ये हमारा आ गया 1/8.85 गुना 10 की घात 12 में से 5 गए, 7 और 5 12, तो 7 आ गया। ये हमारा क्या आया? फ्लक्स आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये किससे गुजरने वाला फ्लक्स आया? इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स आया। घन से गुजरने वाला मतलब 6 फलकों से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये किससे गुजरने वाला फ्लक्स है हमारा 6 फलकों से, क्योंकि घन के अंदर कितने फलक होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं 6, और हमें किससे निकालना था एक वर्ग से, यानी एक पृष्ठ से गुजरने वाला निकालना था हमें, तो उस वर्ग से गुजरने वाला निकालना ना, तो वर्ग तो इस घन का एक हिस्सा है ना, छठा हिस्सा, तो हमने ये फ्लक्स किससे गुजरने वाला निकाला 6 फलकों से, निकालना क्या था एक से, तो एक पृष्ठ से या लिखो वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा, जो हमने निकाला इसको 6 से भाग कर दो, क्योंकि तो 6 का है ना, 6 इसको 6 से भाग कर दो, एक का हिस्सा आ जाएगा, छठा हिस्सा आ जाएगा इसका, तो फाई का मान कितना है हमारा 1/8.85 गुणा 10 की घात कितना 7 डिवाइड बाई 6, जो आएगा वो आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा। उसने कहा एक वर्ग है और वर्ग के बाहर आवेश है, तो इससे फ्लक्स निकाल लो। फ्लक्स निकालने का तरीका गॉस की प्रमेय है, लेकिन गॉस की प्रमेय के लिए शर्त क्या है कि आवेश पृष्ठ के अंदर होता तो डायरेक्ट गॉस की प्रमेय लगती, आवेश तो पृष्ठ से ऊपर आकर रखा हुआ है, यानी पृष्ठ के बाहर है, तो गॉस की प्रमेय लगने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इस आवेश को चारों तरफ से ढकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने का तरीका है, कमरे का एग्जाम्पल लो कि मान लो नीचे वाला जो फर्श है वो हमारा वर्ग है, और बाकी जो दीवारें हैं छतें हैं उससे हम क्या बना लेंगे, घन बना लेंगे। क्लियरिटी आ गई, समझ सकते हैं यहाँ तक, नोट कर लेंगे इसे एक बार। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। उसने कहा 20 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात करो। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात करो। देखो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया क्वेश्चन नंबर 19 में, उसने कहा कि 2 माइक्रो कूलाम Q बराबर 2.0 माइक्रो कूलाम, यानी 2 माइक्रो कूलाम। 2 माइक्रो कूलाम मतलब 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। इतने कूलाम का कोई आवेश किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है फाई बराबर Q गुणा 1/ε0। Q का मान कितना है 2 गुणा 10 की घात -6, ε0 का मान है 8.85 गुणा 10 की घात -12। ऊपर कितना बचा 2, नीचे कितना बचा 8.85। घात में आ जाओ, ऊपर घात कितनी है -6, नीचे से घात कितनी जाएगी -12, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी +12। तो ये आ जाएगा हमारा, इससे हटा लो यहाँ से, ऊपर कितना आ गया 200 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 10 की घात 12 में से 6 गई तो 6 बचेगा। यहाँ तक की बात के लिए 200 छोटा है, 885 बड़ा है, तो ऊपर से घात नीचे कम कर लेंगे 2000, नीचे कितना 885 गुणा 10 की घात कितना 5, 8 दूनी 16 होता है तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा गुणा 10 की घात 5, इतना फ्लक्स गुजरेगा। ये 19वां सवाल तो आसान था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट Q का मान दिया और फ्लक्स का मान पूछ लिया। Q का मान ये रहा 2 माइक्रो कूलाम, और फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला गॉस की प्रमेय है Q गुणा 1/ε0। कुछ लोग सोच रहे हैं इसका मान पता नहीं कहाँ से रखा जा रहा। भाई इस चैप्टर की जो थ्योरी थी, और थ्योरी में जो हमने लगभग तीसरी चौथी वीडियो में जो पढ़ाया था कूलाम का नियम, उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था। इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसकी वैल्यू फिक्स है, कई बार पेपर में पूछी गई कि एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। इसको लर्न करना है, याद करना है। यहाँ तक की बात क्लियर, एक बार इसको नोट कर लेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। इसको जरा ध्यानपूर्वक पढ़ना। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स इतना मापा गया। देखो कोई हमारे पास बिंदु आवेश है, हेलो हमारे पास कोई बिंदु आवेश है। उस बिंदु आवेश को हमने क्या मान लिया, केंद्र मान लिया। केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचा, वृत्त। इसको केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। ओके, अब जरा ध्यानपूर्वक सुनिए, ये तो बंद पृष्ठ हो गया ना वृत्त, और बंद पृष्ठ के अंदर आ गया आवेश। जब आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होता है तो बंद पृष्ठ से क्या बाहर निकलेगा, फ्लक्स। तो कितना फ्लक्स बाहर निकला हुआ है वो उसने दिया कि गुजरने वाला फ्लक्स
गॉसियन परत से विद्युत फ्लक्स माइनस के 1.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम पाया गया। यानी हमारे पास एक आवेश था, आवेश को केंद्र मान के गोला बना दिया चारों तरफ। जब चारों तरफ हमने क्या करा, वर्त खींच दिया तो वो आवेश उसके अंदर ढक गया, यानी आवेश किसके अंदर आ गया, बंद पृष्ठ के। और जब भी कोई आवेश बंद पृष्ठ के अंदर घिरा होता है तो गॉस की प्रमेय लगती है, अर्थात उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन फ्लक्स निकाल कहाँ सकते हैं, उन्होंने फ्लक्स का मान दिया, उसने कहा कि फ्लक्स का मान इतना है। तो यार जब उन्होंने फ्लक्स का मान दिया तो आवेश का मान ही पूछता होगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला यही तो है, फाई बराबर कितना, क्यू गुणा 1/ε0। जब उन्होंने फ्लक्स दे दिया तो आवेश ही पूछता होगा। तो जरा देखो क्या पूछ रहा, बी क्वेश्चन में कहा उसने बिंदु आवेश का मान क्या है, बिंदु आवेश का मान। तो एक बार मैं बी क्वेश्चन को हल कर दूं। बिंदु आवेश का, फ्लक्स पता, आवेश पूछ रहा, हेलो फ्लक्स पता है और आवेश पूछ रहा है, क्लियरिटी आ रही। तो चलो शुरू करते हैं। फ्लक्स का मान कितना है, 1 गुणा माइनस के 1 गुणा 10⁻³ कुछ लोग सोचते होंगे पॉइंट क्यों हटा दिया, अरे भाई पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। 9th क्लास में तुम 60 तक पढ़े होंगे, पॉइंट के बाद जीरो कुछ नहीं होती, उसकी वैल्यूएशन नहीं होती। तो इसको 1 गुणा 10⁻³ बराबर क्यू का मान पता नहीं, एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। देखो फाई की जगह फाई का मान, बराबर की जगह बराबर, क्यू की जगह क्यू और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन रख दिया। ये कहीं में भाग में, इधर कहीं में आएगा गुणा में, तो क्यू बराबर माइनस के 1 गुणा 10⁻³ और गुणा में कितना 8.85 गुणा 10⁻−12। संख्या कोण है 1 और ये, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के 8.85 गुणा 10⁻12 में से 3 गए, माइनस के 9 कूलाम। ये हमारा आंसर आ गया। फिर -9 आ रहा ना, तो इसको हम सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, नैनो कूलाम, क्योंकि 10⁻−9 का मतलब होता है नैनो। ये आ गया हमारे बी क्वेश्चन का आंसर कि बिंदु आवेश कितना है, वही वो जो हमने वर्त के अंदर बंद करा अभी। अब देखो जो इसका पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट बेस है। पढ़ो से क्या कहा, यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। क्या कहा उसने कि इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या को दुगनी कर दी। जैसे मान लो पहले हमारा जो गोला था ये मान लो आवेश है और ये गोला हमने इतना बनाया 10 सेंटीमीटर का। अब इसने क्या कहा कि गोले की त्रिज्या को डबल कर दो, आवेश वही, गोले का साइज बढ़ा दिया। आवेश तो वही है, उस आवेश के चारों ओर गोले का साइज बढ़ा दिया। पहले क्या करा था, आवेश के चारों ओर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला खींचा था। अब की बार नु कह रहा यदि गोले की त्रिज्या को डबल कर दे तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी गोले का साइज बढ़ा दे, जिसके अंदर वो आवेश बंद है उसका साइज बढ़ा दे तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार फ्लक्स निकालने के फॉर्मूले को देखियो, फाई बराबर क्या होता है, क्यू गुणा 1/ε0। फ्लक्स का मान तो दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो ε0 पर और एक क्यू पर। ε0 तो नियतांक है, ये तो बदल नहीं सकता, बदलेगा क्या, क्यू। अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर गिरा हुआ आवेश चेंज करूं तो फ्लक्स बदलेगा, अगर आवेश चेंज ना करूं तो फ्लक्स नहीं बदलेगा, क्योंकि फ्लक्स पैदा कौन करता है, आवेश। उस आवेश को चाहे छोटे गोले के अंदर रखो, चाहे बड़े गोले के अंदर रखो, चाहे और बड़े गोले के अंदर रखो, तो फ्लक्स से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स का मान आवेश के बदलने से बदलता है, ना कि पृष्ठ के साइज के बदलने से। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ फ्लक्स पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय के अनुसार फ्लक्स का मान आवेश पर निर्भर करता है, पृष्ठ के साइज पर नहीं, क्योंकि फ्लक्स तो पैदा आवेश करेगा ना। ये फॉर्मूला भी तो कह रहा है ऐसा। इस फ्लक्स निकालने के फॉर्मूला कहीं लिखा गया साइज कि किसके अंदर बंद है उसका साइज, पृष्ठ का आकार चाहे कुछ भी हो। फ्लक्स कौन जनरेट करेगा, आवेश। आवेश नहीं बदला, फ्लक्स नहीं बदलेगा, आवेश बदल दिया, फ्लक्स बदलेगा। तो इस सवाल में उन्होंने कहा कि गोले की त्रिज्या को दुगुनी करो, तो क्या कह रहा, गोले की त्रिज्या बढ़ाने से फ्लक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि गॉस की प्रमेय के अनुसार फ्लक्स आवेश से बदलता है, ना कि पृष्ठ के साइज से। तो इस बात को लिखते हैं। इसका ए आंसर क्या होगा इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 20 का जो ए आंसर होगा वो क्या होगा, गोले की त्रिज्या दो गुणी करने पर फ्लक्स का मान
अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्यू गुणा 1/ε0 के अनुसार फाई का मान क्यू के मान पर निर्भर करता है, ना कि बंद पृष्ठ के आकार यानी साइज पर। ये इसका आंसर है। क्या कहा? गोले की त्रिज्या दुगुनी करने पर फ्लक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि गॉस की प्रमेय ऐसा कहती है कि फ्लक्स का मान आवेश के बदलने पर बदलता है, ना कि पृष्ठ के साइज पर। इस वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा 17, 18, 19, 20 न्यूमेरिकल को कैसे हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बचे हुए न्यूमेरिकल की। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, न्यूमेरिकलों को समझने का प्रयास किया करो, डरा मत करो न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल केवल कंसेप्चुअल बेस होते हैं। जितना बढ़िया कंसेप्ट होगा तुम्हारा, जितना अच्छा थ्योरी पढ़े होंगे, उतना बेहतरीन न्यूमेरिकल तुम्हारा होने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।